क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर ददक पौरुष की आग राम के सर से। तो आज ये पंक्तियां मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 123वीं जयंती है। दिनकर राष्ट्र के अध्यात्म के, जन के, पुराण के कवि हैं। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, बट उनकी कविताएं आज भी जीवंत और प्रासंगिक हैं। मतलब उनकी बेबाकी का ये आलम था कि उन्होंने संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता की आलोचना सदन में की थी, और जिसे आज भी सब लोग याद करते हैं। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था, जो बिहार में है। आज़ादी के पूर्व उन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। आज़ाद भारत में वह राष्ट्र कवि के रूप में लोकप्रिय हुए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोग ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसी के संदर्भ में देखेंगे तो रश्मि रथी में ही कृष्ण जी के जब वो शांति दूत बन के जाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं, वो सारी जो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं वो भी लाजवाब है। उन्होंने कहा, दृश्य को जिस तरह से उन्होंने वर्णित किया वो है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वहीं सिखाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। वो कहते हैं ना, जब नास मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर उसके बाद जो श्री कृष्ण का विराट रूप का उन्होंने वर्णन किया है, वो तो एकदम लाजवाब है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संकार संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वच अस्तल विशाल, भुज परदी बंद को घेरे, मैनाक पेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृक्ष अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु सत ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बाध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जभी मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह, मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो लो मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फण शेष नाक का डोलेगा, विकराल काल खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पे भाई टूटेंगे, विष बाण मुंह से छूटेंगे, वयास सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे चुप थे, या बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के सबसे बड़े, मेरे अनुसार सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली कवि हैं।
उनकी कुछ कोट्स भी काफ़ी फेमस हैं। जैसे उनके कोट्स हैं कि सौंदर्य के तूफान में बुद्धि को राह नहीं मिलती, वह खो जाती है, भटक जाती है, और ये पुरुष की चिरंतर वेदना है। दूसरा जैसे कोट है इनका, स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है, हर तरह की भूमिका अदा करता है, यहाँ तक कि निस्वार्थता की भाषा भी नहीं छोड़ता। तो इसी के साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के 123वें जयंती पर मैं उन्हें याद करता हूँ और उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।